अगर आप एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल का ये टिप्स पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास डेट दिया हुआ है हर एक मंथ का। अगर आपको बोला जाए कि हर एक मंथ में टोटल कितने डे होते हैं ये काउंट करके बताना है, तो इसके लिए सिंपल आपको इक्वल टू डे फंक्शन का यूज करना है। टाइप बटन प्रेस करना है जिससे आपका ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब आपको यहाँ से यो मंथ फॉर्मूला का यूज करना है। अब आपको स्टार्ट डेट में अपने डेट को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। स्टार्टिंग मंथ में आपको जीरो टाइप कर देना है, डबल ब्रैकेट क्लोज करते हुए इंटर करना है, जिससे आपका एक मंथ का निकल कर चला आएगा। सभी मंथ का निकालने के लिए अगर नॉर्मली से हम ड्रैग करते थे सभी मंथ का निकल कर चला आएगा। एक्सेल में अगर आपको किसी सिलेक्टेड रेंज में से सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करना हो तो इसके लिए सिंपल आपको इक्वल टू लार्जेस्ट फॉर्मूला का यूज करना है। यानी लार्जेस्ट फॉर्मूला को एरे में आपको पूरा डेटा को दे देना है, कॉमा लगा देना है। के का ये मतलब है आपको कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, सेकेंड चाहिए, फर्स्ट चाहिए, हमें चाहिए सेकेंड तो हम 2 डालेंगे, फर्स्ट चाहिए तो 1, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो 4, देन इंटर करेंगे। इस तरीके से हमारा सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू आ चुका है। एक्सेल में हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है। हमें करना क्या है कि सभी नाम के लास्ट वाले नाम में हमें इस तरीके से ब्रैकेट अप्लाई करना है। अगर इस तरीके से हम कुछ मैनुअली टाइप करने लगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए इसे एक क्लिक में हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार नाम इस तरीके से टाइप कर लेना है ब्रैकेट में, देन आपको इंटर करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है, आपका सभी में इस तरीके से नाम के साथ ब्रैकेट लग जाए। एक्सेल में हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स का डिटेल्स दिया हुआ है और उनकी कुछ रैंक दी हुई है। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम रिपीटेड है। अब जो भी नाम रिपीटेड है उसे डिलीट करना है। अगर हम एक एक करके मैनुअली फाइंड करके डिलीट करेंगे इस तरीके से तो काफी टाइम लगेगा। इसे हम एक क्लिक में कैसे कर सकते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से हम Alt A M प्रेस करेंगे और दोनों में टिक रहने देंगे और ओके में यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो डुप्लीकेट वाले सभी डिलीट हो चुके हैं। एक्सेल में हमारे पास ये डाटा दिया गया जिसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और पिन कोड दिया गया है। हमें करना ये है कि लास्ट नेम को हमें यहाँ पे लेके आना है, एड्रेस को इस स्थान पे लेके आना है और पिन कोड के यहाँ पे लाना है। अगर इसे हम मैनुअली टाइप करें तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए सीखते हैं इसे हम एक क्लिक में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से Alt A E प्रेस करना है, डिलिमिटेड में क्लिक करने देना है आपको और यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। अब आपके डाटा में देखना है कि आपको डाटा में कॉमा लगा हुआ है या सेमीकोलन लगा हुआ है या अदर चीज लगा हुआ है। मेरे कंडीशन में स्पेस लगा हुआ है तब स्पेस में टिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फिनिश में क्लिक करना है और आपको यहाँ सिंपली ओके में क्लिक कर देना है। आपका डाटा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग टाइप हो जाएगा। चैट जीपीटी का यूज करके एक्सेल में अपने काम को 10x स्पीड कैसे बढ़ाते हैं चलिए सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास सेल्स का डाटा है और इसे हमें टोटल निकालना है तो इसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखा जा सकता है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, एक्सप्लेन सम फॉर्मूला विथ एग्जांपल फॉर एडिंग सेल्स फ्रॉम B1 टू B11। इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी में चले आएंगे और यहाँ से नॉर्मल कंट्रोल V से पेस्ट करके सेंड वाले बटन में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें जो फॉर्मूला है वो बना के दे देगा। नॉर्मल से इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, एक्सेल में चले आएंगे और जहां हमें सम करना है नॉर्मल कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे और हमारा जो काम है वो हो चुका है। एक्सेल के एक इंटरव्यू में कैंडिडेट से बोला गया कि आपको इस क्वांटिटी को सम करना है पर कंडीशन ये है कि जो भी 200 की क्वांटिटी है उसे सम नहीं करना। तो इसे आप कैसे करेंगे चलिए इसके लिए आपको इक्वल टू सम इफ फंक्शन का यूज करना है। रेंज में हम लोग क्वांटिटी को देंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन 200, देन इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे। अब सम रेंज में फिर से हम लोग इसी डाटा को देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो सम हो चुका है 200 को छोड़कर। आप इसे मैनुअली भी वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। एक्सेल में एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करके हम किसी भी दो डाटा में कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों में लिखे गए कंटेंट सेम है या नहीं। अगर सेम होते हैं तो ट्रू देगा, अन्यथा वो फॉल्स देगा। तो चलिए इसके लिए हम इक्वल टू एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। टेक्स्ट 1 में पहला टेक्स्ट को दे देंगे हम लोग, कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट 2 में सेकंड टेक्स्ट को दे देंगे क्योंकि दोनों को बीच में ही कंपेयर करना है कि दोनों में सेम टेक्स्ट है या नहीं है और ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे। अगर सेम होगा तो ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ राम राम सेम है तो ट्रू दिया, यहाँ पे एप्पल और एकल है तो ये फॉल्स दिया। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट फंक्शन का यूज